Hello students, welcome once again. This is my lecture number 14th for the class 10 plus 2 physics, and today I am going to discuss some important numericals based upon electrostatic potential. Okay. देखिए, इन न्यूमेरिकल्स को करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर जो वीडियो मैंने बनाए थे थ्योरेटिकल वीडियो, आप उनको ज़रूर देखें, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद आपको जो रिजल्ट्स हैं वो कंफर्म हो जाएंगे। उसके बाद जो न्यूमेरिकल्स हैं आपके काफ़ी आसान हो जाएंगे। अगर आपको रिजल्ट्स याद हैं तो आप न्यूमेरिकल को समझ सकते हो आसानी से, आप नोट डाउन करना शुरू करें। अगर रिजल्ट याद नहीं है तो आप दोबारा उन वीडियोज़ को देखें और अपना काम यहाँ पर आकर दोबारा स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं सेशन फर्स्ट, और इस सेशन के अंदर मैं दो न्यूमेरिकल आपके पास लेके आया हूं। दोनों न्यूमेरिकल्स काफी इंपॉर्टेंट है, हालांकि बेसिक है लेकिन इंपॉर्टेंट जरूर है। आप उनको नोट डाउन करना शुरू करें। तो दिस इज माय लेक्चर नंबर 14th फॉर ऑल ऑफ यू। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए बेटा, सबसे पहला जो न्यूमेरिकल आपका वो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 20I + 30J। ओके, और पोटेंशियल एट द ओरिजिन इज टेकन टू बी जीरो। ओरिजिन पे जो पोटेंशियल है वो जीरो दिया गया है, यानी कि जो डिस्टेंस है R1 वो हम क्या लेंगे 0I + 0J लेंगे, क्योंकि ओरिजिन पे पोटेंशियल जीरो है तो हमारी जो डिस्टेंस होगी ओरिजिन की कॉरस्पॉन्डिंग वो भी हम क्या लेंगे 0I + 0J। पोटेंशियल निकालना है आपको 2 मीटर पे, यानी कि आपको जो पोटेंशियल निकालना है R2 पे निकालना है, तो R2 हम क्या लेंगे 2I + 2J लेंगे। तो हमारे पास जो गिवन पैरामीटर मैं उसको लिख रहा हूँ और उसका सोल्यूशन आप नोट करें। तो बेटा सुन लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है आपके पास 20I + 30J। ओके बेटा, इफ द पोटेंशियल एट द ओरिजिन इज टेकन टू बी जीरो। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन नहीं है, लेकिन आपको खुद मानने पड़ेंगे कि ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या आएंगे 0I + 0J। बट यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एट 2 मीटर। क्या निकालना आपको पोटेंशियल कहाँ पर 2 मीटर और 2 मीटर के ऊपर, यानी कि जो R2 होगा आपके पास वो क्या होगा 2I + 2J। ओके, तो R1 आपको पता है, R2 आपको पता है, तो dr कैसे निकालेंगे dr R2 - R1। ओके, अगर R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा बताएं आप, बोलो। R2 - R1 सीधी सी बात है 2I - 0 और 2J - 0, तो क्या बचेगा, यही बचेगा आपके पास। क्या बचेगा 2I + क्या बचेगा 2J बचेगा। 2I में से 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी 2I बचेगा, प्लस 2J में से 0 करोगे तो तब भी क्या बचेगा 2J। तो dr क्या आ जाएगा 2I + 2J आ जाएगा। निकालना क्या है बेटा, पोटेंशियल निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, एंड यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पता है सभी को फॉर्मूले का, कैसे निकालते हैं बताइए। E = क्या होता है -dV/dr। तो dV क्या हो जाएगा, dV -E × dr। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। अगर स्केलर क्वांटिटी होगी तो हम क्या लेंगे बेटा, डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो dV क्या होगा -E × dr। वैल्यू पुट करें आप सभी की, -E, व्हाट इज E 20I + 30J डॉट dr, व्हाट इज dr 2I + 2J। ओके बेटा, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पोटेंशियल एट पॉइंट दिस। तो dV क्या होता है -E × dr। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है बेटा, dr आपने निकाल लिया R2 - R1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पता है, dr का पता है। क्या लगाओगे, डॉट प्रोडक्ट। क्यों लगाओगे, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इज ए स्केलर। तो माइनस को आपने बाहर निकाल लिया, अंदर आपके पास ये रह जाएगा। तो सोल्व कैसे करेंगे बताएं आप, माइनस डॉट प्रोडक्ट के रूल पता है आपको, I.I1 होता है, J.J1 होता है, बाकी सारे क्या होंगे 0 होंगे। जो सेम नेचर के हैं वो तो 1 होंगे और जो डिफरेंट नेचर के हैं वो 0 होंगे। तो 20 × 2 40, फर्स्ट को फर्स्ट से करना पड़ेगा, सेकंड को सेकंड से, 32 जा 60, बाकी सारे क्या हो जाएंगे 0। I को I से करोगे तो 1, 22 जा 40, I को J से करोगे तो 0, J को I से करोगे तो 0, क्योंकि डिफरेंट नेचर के हैं। तो J को J से करोगे तो 1, तो 32 जा 60, तो 40 + 60 कितना हो जाएगा 100। तो जो पोटेंशियल आएगा आपके पास वो कितना आएगा -100 वोल्ट आएगा। ओके बेटा, तो
तो यही आपको निकालना था कि जो आंसर है कितना है -100 वोल्ट। तो मेरे ख्याल से ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें गिवन थी, R1 गिवन था, R2 गिवन था, आपने dr निकाल लिया वहां से। पोटेंशियल क्या होता है E.dr, इलेक्ट्रिक फील्ड का पता है, dr का पता है, क्या कर दिया आपने कर दिया इनका डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट के बाद जो सॉल्यूशन आएगा वो कितना आएगा -100 वोल्ट। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, पहला इसका सॉल्यूशन था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड देखें 1 मिनट के लिए, साथ साथ इसको नोट करें। देखें 1 मिनट के लिए। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द स्पेस इज गिवन बाय, सिंपल न्यूमेरिकल आपके सामने सेकंड भी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा किसी भी स्पेस में दिया हुआ है 4x²। सीधी सी बात है कि x एक्सिस के अलोंग दिया हुआ है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आपको, यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ पे निकालनी है? डिस्टेंस क्या गिवन है बेटा? डिस्टेंस गिवन है 1 मीटर, 0 मीटर, 2 मीटर, यानी कि 1 मीटर, 0 मीटर और 2 मीटर। सीधी सी बात है कि ये फिजिबल होगा। अगर पोटेंशियल x एक्सिस के अलोंग है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे उसके करस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस होगी वो भी किसकी लेंगे हम? x एक्सिस की लेंगे। तो ये डिस्टेंस आपकी फिजिबल नहीं होंगी, इनको हम नहीं ले सकते। तो पोटेंशियल आपको गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कैसे निकालेंगे? E = क्या होता है बेटा बताएं? -dV/dr। सिंपली आप क्या करोगे? डिफरेंशिएशन करोगे। पहले क्वेश्चन में हमने किया था इंटीग्रेशन, यहाँ पर हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। E = -dV/dr, तो E क्या हो जाएगा? -d/dr। एंड व्हाट इज V? V बेटा क्या है? 4x²। ओके, तो कैसे निकालेंगे बताएं आप? -4x²। x² का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है? 2x। पता है सभी को, x² का डिफरेंशिएशन 2x, 2x × 4 -8x। ये माइनस बाहर है आपके पास, तो माइनस क्या आ जाएगा? 8x आ जाएगा। और जहां तक बात है बेटा x की, तो व्हाट इज x? 1 मीटर। तो वैल्यू पुट करें आप, तो E = -8 × 1, तो 8 ही रह जाएगी, तो -8 N/कूलम। ओके, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट मैंने और बताई थी, याद हो आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट और भी थी, वोल्ट/मीटर। तो आपकी मर्जी है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को -8 N/कूलम लिखें या -8 वोल्ट/मीटर लिखें। अगर माइनस नहीं लगाना है आपको, आप लिख सकते हो 8 वोल्ट/मीटर अलोंग नेगेटिव x एक्सिस। ये लिखा हुआ मैंने आंसर, अलोंग नेगेटिव x एक्सिस। ओके बेटा, तो या तो आपका आंसर होगा -8 N/कूलम, ओके, या आपका आंसर होगा -8 वोल्ट/मीटर, क्योंकि जो N/कूलम है और जो वोल्ट/मीटर है वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है। अगर नेगेटिव साइन नहीं लगाना तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि 8 वोल्ट/मीटर अलोंग नेगेटिव x एक्सिस। तो ये जो फर्स्ट सेशन था हमारा, इसके अंदर हमने 2 न्यूमेरिकल किए, तो उम्मीद है कि दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। जल्दी ही आपसे मिलते हैं सेकंड सेशन में 2 और 3 न्यूमेरिकल्स के साथ। टिल देन वेट फॉर मी, सी यू वेरी सून। Welcome students once again for the next session, and that is session number 2. In this session I am going to discuss 2 most important numericals. The very first one is, note down, this is your numerical number 3rd. देखें, a charge of 8 millicouloum, चार्ज दिया हुआ 8 मिलीकूलम इज लोकेटेड एट द ओरिजिन। ओरिजिन पे जो चार्ज है बेटा क्या हो, नोट करें आप, ओरिजिन पे जो चार्ज है क्या हो वो दिया हुआ है 8 मिलीकूलम। मिलीकूलम का मतलब पता है आपको, 10⁻⁻3। ठीक है, कैलकुलेट द वर्क डन, वर्क डन निकालना है इन टेकिंग ए स्मॉल चार्ज ऑफ -2 नैनोकूलम, -2 नैनोकूलम। स्मॉल टेस्ट चार्ज की बात करें, स्मॉल चार्ज की बात करें, इसका मतलब टेस्ट चार्ज होगा ये -2 नैनोकूलम, और नैनोकूलम होता है 10⁻⁹ कूलम। ठीक है बेटा, वर्क डन निकालना इन टेकिंग ए स्मॉल टेस्ट चार्ज ऑफ -2 नैनोकूलम फ्रॉम ए पॉइंट P टू Q। और आपको सभी को पता है कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज
फ्रॉम पॉइंट P टू Q क्या होगा बताएं आप, VQ माइनस क्या होगा, VP होगा। ओके, वर्क डन हम निकाल चुके हैं इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम A टू B, तो आंसर क्या आया था आपके पास, VB माइनस VA। तो तभी तो कहता हूँ बेटा वो आप न्यूमेरिकल्स पार्ट करने से पहले एक बार थ्योरी को पढ़ें आप, ताकि यहाँ पर आपको कोई दिक्कत ना आए। तो दोबारा देखें कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज, ये वाला फ्रॉम पॉइंट P टू Q, तो क्या आएगा फॉर्मूला, VQ माइनस VP वाया ए पॉइंट R। आपको वर्क डन निकालना है इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम P टू Q, वर्क डन निकालना है इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम P टू Q वाया पॉइंट R, किसके थ्रू, R के थ्रू। लेकिन आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि जो वर्क डन है वो डिपेंड किस पे करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, उसको पाथ से कोई मतलब नहीं है। यानी कि R पॉइंट का इस डायग्राम में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, R का आपको यूज नहीं करना है। यू हैव टू फाइंड वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट P टू Q। अगर आपको वर्क डन निकालना है इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट P टू Q, तो वो क्या आएगा, VQ माइनस VP आएगा। हमें R से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो वर्क डन है इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। ओके, तो WPQ अपॉन Q नॉट क्या आएगा, VQ माइनस VP। अब आपको VQ निकालना है, अब आपको VP निकालना है, दोनों की वैल्यू निकालने के बाद इसके अंदर पुट कर देना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो कैसे निकालेंगे देखें एक मिनट के लिए। वर्क डन निकालना है इन ब्रिंगिंग ए, क्या कहते हैं, स्मॉल चार्ज ऑफ दिस फ्रॉम पॉइंट P टू Q, तो WPQ क्या आ जाएगा, यहाँ से आप देखें, इधर ले जाओ Q नॉट को, Q नॉट VQ माइनस VP, इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर Q नॉट का पता है आपको, व्हाट इज Q नॉट, -2 नैनो कूलम। अब VQ कैसे निकालेंगे, VQ पोटेंशियल एट पॉइंट Q, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है पता है सभी को, KQ बाई R। ओके, Q पॉइंट देखें, Q पॉइंट के देखें तो Q पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, 4 सेंटीमीटर। मैंने इसको R2 लिखा है यहाँ पर, तो आप भी R2 लिखें। किस चार्ज की बात कर रहे हैं, 8 मिली कूलम की। इस चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालना है Q पे, इस चार्ज के कारण पोटेंशियल कहाँ पे निकालना है बेटा, Q पे निकालना है। तो चार्ज कौन सा लोगे, 8 मिली कूलम। तो K की वैल्यू पता है आपको, 9 × 10⁻⁹। व्हाट इज Q, 8 मिली कूलम, 8 × 10⁻³ एंड R के स्थान पे क्या आ जाएगा, R2। व्हाट इज R2, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, VQ आ जाएगा। ओके, सिमिलरली आप क्या निकाल लोगे, VP निकाल लोगे। पोटेंशियल एट पॉइंट P, पहले आपने Q पे निकाल लिया, अब P पे निकाल लोगे। बताइए फॉर्मूला क्या होगा, K की वैल्यू वही सेम, Q की वैल्यू वही सेम, 8 मिली कूलम, और डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ पर डिस्टेंस 4 थी, यहाँ पर 3 हो जाएगी, R1 हो जाएगी। तो KQ बाई R1। यहाँ से आप VQ को सोल्व करें, यहाँ से आप VP को सोल्व करें, दोनों की वैल्यू सोल्व करने के बाद VQ की वैल्यू यहाँ पुट करें, VP की वैल्यू यहाँ पुट करें, Q नॉट की वैल्यू पता है आपको 8 मिली कूलम है, सभी की वैल्यू पुट करें, और सभी की वैल्यू पुट करने के बाद इसको अगर आप सोल्व करोगे तो मैंने आंसर लिखा हुआ है, ये आंसर आ जाएगा 1.2 जूल। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। वर्क है यहाँ पर, तो बात एक ही है, तो आंसर किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। तो उम्मीद है कि जो न्यूमेरिकल नंबर 3 है वो आप समझ गए होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था इसके अंदर, कि वर्क डन निकालना है P से Q, किसके थ्रू, R के थ्रू, लेकिन R का यूज नहीं करना है। डिस्टर्ब करने के लिए एग्जाम में दे दिया गया है कि थ्रू R निकालें, तो बच्चे वहीं पे छोड़ देते हैं कि R का पता नहीं क्या करें। तो वर्क डन डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर, तो हमें पाथ से कोई मतलब नहीं है। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम P टू Q, VQ माइनस VP। VQ आपका इस फॉर्मूले से आ जाएगा, VP आपका इससे आ जाएगा, Q नोट का पता है, सभी की वैल्यू पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 1.2 जूल आ जाएगा। ओके, अब देखें आपका 4th न्यूमेरिकल, देखें आप नोट करें, साथ साथ सॉल्यूशन जरूर करें आप, मेरी तरह ना करें, कंप्लीट सॉल्यूशन करना है आपको। 1.2 जूल आपका आंसर आएगा, उसके बाद इसको आप छोड़ सकते हैं। देखें आप, तो न्यूमेरिकल नंबर 4 देखें, देखिए बेटा, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेज ईच न्यूमेरिकली इक्वल टू Q। इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज हैं आपके पास, Q1 Q2 Q3 जो भी हैं, और सारे के सारे बेटा किसके बराबर हैं, Q के बराबर हैं।
एंड ऑफ द सेम साइन, साइन भी सेम है यानी कि सारे पॉजिटिव हैं सारे नेगेटिव हैं, जो भी मैंने पॉजिटिव मान लिया, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस हैं और सारे के सारे क्या हैं, सेम मैग्नीट्यूड के हैं, सेम स्ट्रेंथ के हैं। आर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग रखे गए हैं, दे आर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस, ओके। एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 8। डिस्टेंस कौन सी है, ये मान लो ओरिजिन है, तो एक चार्ज रखा गया है 1 सेंटीमीटर पे, दूसरा रखा गया है 2 सेंटीमीटर पे, तीसरा रखा गया है 4 पे और चौथा रखा गया है 8 पे। तो ये आपके पास 1, ये आपके पास 2, ये आपके पास 4, ये आपके पास 8 सेंटीमीटर एंड ये कौन सा एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। यानी कि चार्ज को रखा गया है 1 सेंटीमीटर के ऊपर, 2 सेंटीमीटर के ऊपर, 4 सेंटीमीटर के ऊपर, 8 सेंटीमीटर के ऊपर। कौन से चार्जेस को रखा गया है, जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, यानी Q1 Q2 Q3 Q4। तो ओरिजिन से 1 सेंटीमीटर पे, ओरिजिन से 2 सेंटीमीटर पे, ओरिजिन से 4 सेंटीमीटर पे, ओरिजिन से 8 सेंटीमीटर पे एक्स एक्सिस के लोग क्या रखे गए हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज रखे गए हैं। बेटा स्टेटमेंट समझनी बहुत जरूरी है, पूरा का पूरा आपका जो स्ट्रेस है वो स्टेटमेंट पे होना चाहिए। स्टेटमेंट अगर आपको समझ में आती है तो ये न्यूमेरिकल्स कुछ भी नहीं है। बार बार पढ़ें स्टेटमेंट को, बार बार फोकस करें क्या कहाँ क्या पूछा गया है, वहाँ पर आप ध्यान दें आप। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेज हैं, एक्स एक्सिस के लोग रखे गए हैं, 1 सेंटीमीटर पे, 2 सेंटीमीटर पे, 3 पे नहीं है, 4 पे और 8 पे रखे गए हैं। सभी की जो वैल्यू है वो क्या सेम है। क्या कहता है, फाइंड द पोटेंशियल एट x इज इक्वल टू 0। पोटेंशियल आपको यहाँ पे निकालना है, यू हैव टू फाइंड पोटेंशियल एट ओरिजिन, ओके। सीधी सी बात है, ड्यू टू द सेट ऑफ चार्जेस आपको पोटेंशियल यहाँ पे निकालना है, ड्यू टू द ग्रुप ऑफ चार्जेस। कौन सा प्रिंसिपल, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, कि ये भी इसके ऊपर एक्ट करेगा, मान लो V1 है, ये भी इसके ऊपर एक्ट करेगा, मान लो V2 है, ये भी इसके ऊपर एक्ट करेगा, मान लो V3 है, ये भी इसके ऊपर एक्ट करेगा, मान लो क्या है V4 है, आगे भी चलते रहेंगे। तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा ओरिजिन के ऊपर, ओरिजिन के ऊपर जो नेट पोटेंशियल वो क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है अप टू n, ओके। सभी की वैल्यू पुट करें। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है पता है सभी को, K Q बाई क्या होता है R। K कांस्टेंट है, सभी में सेम रहेगा। Q चार्ज है, सभी की चार्ज की वैल्यू सेम दे रखी है। डिफरेंस किस में है, डिस्टेंस में डिफरेंस रहेगा, तो हम डिस्टेंस को अंदर लेके जाएंगे। तो पहले पोटेंशियल के केस में डिस्टेंस कितनी है बताइए, 1, ठीक है बेटा। सेकंड के केस में क्या डिस्टेंस है, 2, ओके। थर्ड के केस में क्या डिस्टेंस है, 4, उसके बाद 8 और ये चलता रहेगा आपका। व्हाट इज पोटेंशियल, K Q बाई R, नीचे R है, ठीक है। तो पहले चार्ज की डिस्टेंस 1, सेकंड चार्ज की 2, थर्ड चार्ज की 4, अगले की 8 हो जाएगी। 1 बाई 1 कितना होता है, 1। तो ये आपकी जीपी सीरीज हो जाएगी, पता है सभी को। जीपी सीरीज को सोल्व कैसे करते हैं पता है सभी को, तो बताइए क्या होगा, V इज इक्वल टू K Q। जीपी सीरीज को सोल्व करने का फॉर्मूला क्या होता है बताएं आप, A अपॉन क्या होता है, 1 माइनस R। पहले बता चुके हैं आपको, याद रखें आप, A अपॉन 1 माइनस R। A होती है फर्स्ट टर्म, व्हाट इज ए फर्स्ट टर्म, और R होता है कॉमन रेशियो, यानी कि दिस डिवाइड बाय दिस, दिस डिवाइड बाय दिस, दिस डिवाइड बाय दिस, क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो बोलते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, A तो मतलब A का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म 1 लिखिए, 1 माइनस R, 1 तो 1 ही है, और R क्या है, कॉमन रेशियो, 1 बाई 2 बाई 1, 1 बाई 2, 1 बाई 4 बाई 1 बाई 2, 1 बाई 2, 1 बाई 8 बाई 1 बाई 4, 1 बाई 2, सारा 1 बाई 2 आएगा। तो क्या आ जाएगा बताइए, V इज इक्वल टू K Q। एलसीएम लोगे इसका तो 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 1 बाई 2, 2 पर आ जाएगा आपके पास ये। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2K Q। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि ये यहाँ हालांकि आंसर लिखे हुए हैं यहाँ पर, तो फिर भी आप खुद करें, खुद सॉल्व करें। एक बार मैंने कर दिया है, आपको समझ में आ गया है, तो एक बार दोबारा से आप खुद ट्राई करें कि जो सर ने करवाया है मैं खुद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आप उसको दोबारा से ट्राई करें। तो ये आपका सेशन सेकंड था, इसके अंदर भी मैं 2 न्यूमेरिकल आपके पास लेके आया था। तो उम्मीद करता हूँ कि दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। तो जल्दी ही मिलता हूँ मैं थर्ड सेशन के साथ आपके पास। टिल देन गुड बाय।
So welcome students for the last session, and in this session I am going to discuss three most important numericals of electrostatic potentials. तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 से। देखें एक मिनट के लिए, नोट करें, अपने नोटबुक निकाले रखें आप। टू चार्जेस Q एंड माइनस 2Q आर लोकेटेड एट D डिस्टेंस। ध्यान दें आप, बहुत सारे न्यूमेरिकल ऐसे कर चुके हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड में, कूलम लॉ में। तो दो चार्जेस हैं आपके पास और वो सिचुएटेड हैं ए और बी पे। चार्ज कौन कौन से हैं? Q और माइनस 2Q, ठीक है बेटा। और मान लीजिए इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो D है, ये गिवन है। ओके, ध्यान से नोट करते रहें आप। टू चार्जेस Q एंड माइनस 2Q आर लोकेटेड एट डिस्टेंस D अपार्ट। फाइंड द लोकेशन ऑफ द पॉइंट। आपको उस पॉइंट की लोकेशन निकालनी है, पोजीशन निकालनी है। फाइंड द लोकेशन ऑफ द पॉइंट रिलेटिव टू द चार्ज Q के रिस्पेक्ट में। तो Q के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट P तक की पोजीशन निकालनी है। मान लो x है वो डिस्टेंस, तो यू हैव टू फाइंड द लोकेशन x। पढ़िए दोबारा, फाइंड द लोकेशन ऑफ द पॉइंट, यानी कि P पॉइंट तक की क्या निकालनी है? P पॉइंट तक की क्या निकालनी है? लोकेशन निकालनी है, पोजीशन निकालनी है रिलेटिव टू चार्ज Q। किसके रिस्पेक्ट में? चार्ज Q के रिस्पेक्ट में। एट विच द पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेज इज जीरो। और उस पॉइंट के ऊपर, P पॉइंट के ऊपर जो सिस्टम ऑफ चार्जेज है उसके कारण जो नेट पोटेंशियल है वो क्या दिया हुआ है? जीरो दिया हुआ है। यानी कि अगर हम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल की बात करें तो V क्या होता है बताएं आप? V1 प्लस V2। पोटेंशियल कहाँ पे निकालना है? P पे निकालना है। पोटेंशियल कहाँ पे निकालना है? P पे। और पोटेंशियल होता है ड्यू टू ए सिंगल चार्ज। सिंगल चार्ज कहाँ रखे हुए हैं? सिंगल चार्ज रखा हुआ है A पे भी और B पे भी रखा हुआ है। तो सिंगल चार्ज आपका A पे है, तो इसके कारण जो पोटेंशियल होगा P पॉइंट पे मान लो क्या है? V1। इसके कारण जो पोटेंशियल होगा P पॉइंट वो कितना है? V2। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है कि जो नेट पोटेंशियल है वो P पॉइंट के ऊपर जीरो है। अगर नेट पोटेंशियल आपका P पॉइंट पे जीरो होगा, ठीक है, तो जिस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल जीरो है वहां तक की आपको लोकेशन निकालनी है, वहां तक की आपको पोजीशन निकालनी है रिलेटिव टू द चार्ज Q, यानी कि इस चार्ज के रिस्पेक्ट में निकालनी है, ना कि इसके रिस्पेक्ट में निकालनी है। तो Q से लेकर P तक की जो डिस्टेंस है वो आपको फाइंड आउट करनी है, यानी कि आपको x निकालना है। तो क्वेश्चन आप बार बार पढ़िएगा, समझने के बाद उसको सॉल्व करें आप। तो मैं एक बार फिर बता दूं कि दो चार्जेस दिए गए हैं Q और माइनस 2Q, ठीक है। और सिस्टम के अंदर जो नेट पोटेंशियल है किसी पॉइंट के ऊपर क्या दिया गया है? जीरो दिया गया है। तो जिस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल जीरो दिया गया है, नेट पोटेंशियल ड्यू टू द ग्रुप ऑफ चार्जेस, उस पॉइंट तक की आपको लोकेशन निकालनी है। तो मान लीजिए कि दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी है? D। और जहां पर पोटेंशियल जीरो है वहां तक की जो डिस्टेंस है ड्यू टू ए सिंगल चार्ज Q वो कितनी है? X। तो रिमेनिंग क्या हो जाएगी बताएं आप? D माइनस एक्स। ओके, क्योंकि पोटेंशियल जीरो है तो 0 इज इक्वल टू V1 प्लस V2। इट मीन्स V1 इज इक्वल टू माइनस V2। तो एक तो हम V1 निकालेंगे और दूसरा V2 निकालेंगे। फॉर्मूला पता है आपको पोटेंशियल का? क्या होता है? KQ बाई क्या होता है? R होता है। तो व्हाट इज V1? K। Q तो Q है और P तक की डिस्टेंस कितनी है? X। तो KQ बाई X इज इक्वल टू माइनस क्या होता है फॉर्मूला? KQ बाई R। तो KQ बाई X इज इक्वल टू माइनस व्हाट इज V2? यहाँ से लेकर यहाँ तक बोलो क्या होगा? K चार्ज क्या है? माइनस 2Q, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो K इंटू क्या हो जाएगा? 2Q। और इनकी डिस्टेंस कितनी है? D माइनस एक्स। ध्यान रखें डिस्टेंस का, गलती नहीं करनी है। जहाँ पर आपको पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू दैट चार्ज, तो डिस्टेंस क्या होगी? D माइनस एक्स होगी। सॉल्व करें आप, K से K कटेगा, Q से Q कटेगा, तो क्या बचेगा? 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन D माइनस एक्स। ओके बेटा, करें क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या होगा बताएं आप? D माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x और D इज इक्वल टू 3x। निकालना क्या है? D या x? x निकालना है आपको। बताया था मैंने, बहुत बार बता चुका हूँ कि x निकालना है। तो यहाँ से आप x निकाल लें, तो x क्या आ जाएगा? D बाई 3 आ जाएगा। ओके बेटा, कहाँ से आएगा D बाई 3? फ्रॉम चार्ज Q, क्योंकि वहीं से पूछ रखा है आपसे फ्रॉम Q। तो ये आपका आंसर आ जाएगा।
तो ये मेरे ख्याल से आप कर लेंगे। तो V1 को V2 के बराबर पुट नहीं करना है, नेट पोटेंशियल जीरो लेना है, उसके बाद V1 इजिकल टू माइनस V2 हो जाएगा। V1 की वैल्यू पुट करें, V2 की वैल्यू पुट करें, दोनों को सॉल्व करें और वहाँ से आप क्या निकाल लें, x निकाल लें। तो जो x आएगा आपका वो क्या आएगा, d/3 आएगा। कहाँ से, क्या उससे आ जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से आप कर लेंगे। न्यूमेरिकल नंबर नेक्स्ट देखें आप, न्यूमेरिकल नंबर 6 देखें। देखें इधर, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। देखिए इधर 27 चार्ज्ड वाटर ड्रॉपलेट्स, कितने ड्रॉपलेट्स हैं, 27, ईच विद ए डायमीटर ऑफ 2 मिलीमीटर। डायमीटर, अगर डायमीटर 2 मिलीमीटर है तो सीधी सी बात है कि रेडियस होगा 1 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर का मतलब होता है 10⁻³ मीटर। ओके बेटा, ये सिंगल ड्रॉप का डायमीटर है, ध्यान रखें आप। 27 चार्ज्ड वाटर ड्रॉपलेट्स ईच विद ए डायमीटर ऑफ 2 मिलीमीटर। सिंगल ड्रॉप का डायमीटर 2 मिलीमीटर है, तो सिंगल ड्रॉप का जो रेडियस है वो कितना होगा, 1 मिलीमीटर होगा। एंड चार्ज ऑफ 10⁻12 कूलम, यानी कि प्रत्येक ड्रॉपलेट पे जो चार्ज है वो 10⁻12 कूलम। ओके बेटा, एवरी ड्रॉप हैज ए चार्ज 10⁻12 कूलम। कितने ड्रॉपलेट्स हैं, 27। तो प्रत्येक ड्रॉपलेट का चार्ज दिया हुआ है, प्रत्येक ड्रॉपलेट का रेडियस दिया हुआ है। आगे पढ़ें। कॉलेज टू फॉर्म में सिंगल ड्रॉप, कंबाइन होना, कंबाइन होके एक सिंगल ड्रॉप बनाती हैं, यानी कि जो 27 ड्रॉप्स हैं आपकी, जो 27 ड्रॉप्स हैं, दे कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल ड्रॉप। इसका रेडियस स्मॉल r, इसके ऊपर चार्ज स्मॉल q, इसका जो रेडियस है वो क्या है, कैपिटल R है। ओके, और यहाँ पे जो चार्ज होगा वो 27 टाइम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ध्यान रखें कि 27 जो ड्रॉपलेट्स हैं वाटर की, वो कंबाइन होके, कॉलेज होके एक सिंगल ड्रॉप बनाती हैं। तो क्या निकालना है, पढ़िए आप, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। आपको बिगर ड्रॉप का क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। ओके, और बिगर ड्रॉप के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, बताइए आप, Q/4πε0। कौन सा आर, कौन सा आर बताइए, कैपिटल या स्मॉल। फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। तो बिगर ड्रॉप के लिए रेडियस क्या आएगा, कैपिटल R, और बिगर ड्रॉप के लिए चार्ज क्यों नहीं आएगा, कितना आएगा, 27 क्यों आएगा, इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो ये ध्यान रखें आप, इक्वेशन नंबर 1 को हमें किसी न किसी तरीके से सॉल्व करना है। तो यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपका, आपको रिलेशन निकालनी पड़ेगी स्मॉल r और कैपिटल R के बीच में, एंड यू हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन स्मॉल r एंड कैपिटल R। तो कैसे निकालेंगे, देखें 1 मिनट के लिए, बताएं कैसे निकालेंगे आप। रेडियस कैपिटल R किसका है, बिग ड्रॉप का, स्मॉल r किसका है, स्मॉल ड्रॉप का, और ड्रॉप की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल। तो एक ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3πr³। ओके बेटा, कितनी ड्रॉप्स हैं, 27, एंड दीज 27 ड्रॉप्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल ड्रॉप। और सिंगल ड्रॉप का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3πR³। ये ध्यान रखें आप, 27 ड्रॉप्स का वॉल्यूम तो ये हो जाएगा, दीज ड्रॉप्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल ड्रॉप, और सिंगल ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3πR³। तो यहाँ से रिलेशन आ जाएगी स्मॉल r और कैपिटल R के बीच में। देखिए क्या आएगी, 4/3π से 4/3π कट जाएगा, तो R³ कैपिटल R³ क्या आ जाएगा, 27 स्मॉल R³ आ जाएगा। और यहाँ से अगर आप R निकालोगे, कौन सा, कैपिटल R निकालोगे, तो वो क्या आ जाएगा, स्मॉल 3r आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से आपके पास कैपिटल R जो आएगा वो क्या आएगा, स्मॉल 3r आएगा। कैपिटल R की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करें, आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। करें पुट आप, देखें। तो बेटा V क्या आएगा आपके पास, 27Q/4πε0। व्हाट इज कैपिटल R, क्या आया था हमारे पास, कैपिटल R 3r आया था हमारे पास। वैल्यू पुट करें सभी की, 27Q, व्हाट इज Q, 10⁻12। ओके, 1/4π की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻9। क्या बच गया, 3, और R कितना बेटा, R, व्हाट इज स्मॉल r, 10⁻3। ओके, तो 3 से कितने हो जाएगा, 3 से ये 3 पे जाएगा, 3 से 3 3 जा 9 होता है, 27 नहीं कटेगा।
ठीक है, 3 3 जा 9 होता है, और 27 3 जा क्या होता है 81, 81 ही हो जाएगा। 10 की पावर -3 या ऊपर ले जाओ, 10 की पावर 12 हो जाएगा, 10 की पावर +12 से 10 की पावर -12 कट जाएगा आपके पास, तो सिर्फ क्या बचेगा 81 वोल्ट। तो पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है वोल्ट, यूनिट का जरूर ध्यान रखें, पीछे वोल्ट आप जरूर लगाएं। तो ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 6, क्या था ये 27 ड्रॉपलेट्स कंबाइंड टू फॉर्म ए सिंगल ड्रॉप। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, रिलेशन निकालोगे स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच में। कैपिटल आर क्या है, रेडियस किसका, बिगर ड्रॉप का, तो व्हाट इज कैपिटल आर 3r कर लेंगे। देन फाइनली यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। आपको पोटेंशियल किसका निकालना है, बिगर ड्रॉप का निकालना है। तो बिगर ड्रॉप के लिए क्या आएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर आएगा, लेकिन चार्ज भी कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। कैपिटल आर की वैल्यू कितनी होती है 3r, Q की वैल्यू पता है, सारे पैरामीटर्स की वैल्यू पता है। अगर आप सोल्व करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 81 वोल्ट आ जाएगा। तो दिस इज द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। एंड द लास्ट वन न्यूमेरिकल इज, देखिए इधर, उसके बाद ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा आपका। आप उसके बाद रिलैक्स कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। देखें एक मिनट के लिए, लास्ट न्यूमेरिकल काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए इधर। एक डायग्राम आपको दिखाया गया है, डायग्राम को मैं यहीं पे रख रहा हूं। इसके अंदर एक अरेंजमेंट दी गई है, अरेंजमेंट ऑफ 4 चार्जेस, दैट इज नोन एज द क्वाड्रल पल। क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रल पल बोलते हैं। सिंगल चार्ज है तो मोनोपोल, 2 चार्ज है तो डाइपोल, और अगर 4 चार्जेस का कॉम्बिनेशन है 4 चार्जेस का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रल पल बोलते हैं इसको। फॉर ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द क्वाड्रल पल, ये पॉइंट है 4 चार्जेस के एक्सिस पर, चारों चार्जेस के एक्सिस पे एक पॉइंट दिया गया है P, ओके, जो कि B पॉइंट से, मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पर है। ऑब्टेन द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल ऑन R, आपको रिलेशन निकालनी है पोटेंशियल की विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। क्या समझे, जब हमारे पास चार्जेस का कॉम्बिनेशन है, यहां पे देखें डायग्राम दोबारा, +Q, ये -Q, और यहीं पर -Q, और ये आपके पास +Q, 4 हमारे पास चार्जेस हैं। ये डिस्टेंस आपकी 2a है, और इस पॉइंट के ऊपर, P पॉइंट के ऊपर आपको पोटेंशियल निकालना। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, P पर आपको पोटेंशियल निकालना है। जहां पर आपको पोटेंशियल निकालना है वो मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पर है। तो जब ये सारी कंडीशन है, तो यू हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन V एंड R, यू हैव टू शो द डिपेंडेंस, यू हैव टू शो द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल ऑन डिस्टेंस, यानी कि V और R के बीच में क्या रिलेशन होगी। अगर आपको याद हो, इन केस ऑफ मोनोपोल, इन केस ऑफ सिंगल चार्ज, पोटेंशियल इनवर्सली किसके होता है, डिस्टेंस के। क्या था फॉर्मूला, V = Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, क्लियर है। तो पोटेंशियल किसके इनवर्सली होगा, डिस्टेंस के, इन केस ऑफ मोनोपोल। अगर हम डाइपोल की बात करें, याद हो आपको, हमने निकाला था पोटेंशियल ऑन द एक्सियल लाइन। तो अगर हम डाइपोल की बात करें तो पोटेंशियल और डिस्टेंस में जो डिपेंडेंस थी वो क्या थी, इनवर्सली किसके थी, r² के, r² - a² cos² थीटा, याद हो आपको। तो सिंगल पोल में इनवर्सली किसके होता है, डिस्टेंस के। डाइपोल में इनवर्सली किसके होता है, r² के होता है। तो क्वाड्रल पोल में क्या होगा, 4 जो चार्जेस हैं उस केस में पोटेंशियल की और डिस्टेंस की रिलेशन क्या होगी, वो आपको प्रूव करनी है। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखें एक मिनट के लिए। तो हम निकालेंगे नेट पोटेंशियल, निकालेंगे ड्यू टू A V1, ड्यू टू B V2 एंड ड्यू टू C VC, ओके। तो V3 मान लीजिए इसको, चलो A मान ला, आसानी रहेगी आपको, VA VB VC, ओके। पोटेंशियल कहाँ पे निकालना है, पोटेंशियल निकालना कहाँ पे, P पे, ड्यू टू A VA मान लिया, P पे निकालना है ड्यू टू B, क्या मान लिया, VB, P पे निकालना है ड्यू टू C, क्या मान लिया, VC मान लिया, ठीक है। तीनों का आपको सम करना है और लास्ट में रिलेशन शो करनी है, डिपेंडेंस शो करनी है V की R के साथ। देखें एक मिनट के लिए, व्हाट इज VA, पोटेंशियल एट ए, फॉर्मूला क्या होता है, KQ बाई यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, ये कितना है A, ये कितना है R, तो KQ अपॉन क्या आएगा, R + A प्लस VB, चार्ज का नेचर कैसा होता है, एडिटिव। तो इसके रिस्पेक्ट में यहां तक की डिस्टेंस, इसके रिस्पेक्ट में यहां तक की डिस्टेंस क्या थी, R + A। अब इसके रिस्पेक्ट में यहां तक की डिस्टेंस R, फॉर्मूला के, चार्ज क्या होगा, -2Q, -2Q, ओके। चार्ज का नेचर कैसा होता है, एडिटिव। तो इन दो चार्जेस के कारण P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा,
के तो कांस्टेंट है, चार्ज कितना है 2q और डिस्टेंस कितनी है r प्लस c पे इसके कारण यहाँ पे निकालना है, तो क्या आएगा बताइए k चार्ज कौन सा है q और डिस्टेंस ये टोटल r ये क्या है a, तो r माइनस a हो जाएगी। ओके बेटा, एलसीएम ले इनका, एलसीएम पता है आपको r तो ये बाहर आ जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है बताओ, a स्क्वायर माइनस क्या होता है b स्क्वायर होता है, तो v क्या आ जाएगा बताइए आप, k बाहर आ जाएगा। आप ऐसा करें, आप k क्यू कॉमन ले लें, हर एक में कॉमन आ जाएगा k क्यू। ओके, देख रहे हैं आप k क्यू हर एक में कॉमन आ रहा है, तो पहले केस में क्या आएगा, r प्लस ए को छोड़ दें हम, अगर हम r प्लस ए को छोड़ दें तो यहाँ पर क्या बचेगा बताएं आप, r इंटू क्या बचेगा r माइनस ए बचेगा, -2 के को तो बाहर निकाल लिया हमने, तो -2 अंदर क्या रहेगा बताएं आप, r को छोड़ दें तो ये 2 आएंगे आपके पास, क्या आएगा बताइए r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी है। फाइनली क्या होगा बताएं आप, प्लस के तो बाहर आ चुका है आपके पास, r माइनस ए को छोड़ दें तो क्या आएगा बताइए, r इंटू क्या आएगा r प्लस ए आएगा। ठीक है बेटा, लेकिन मैं बता दूं कि हमें अपर पैरामीटर से कोई मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है कि पोटेंशियल की डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन होगी। अगर आप इसको सोल्व करते हो, अगले स्टेप में इसको सोल्व करोगे तो r की पावर क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि व्हेन r बाई a इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, आपको डिपेंडेंस निकालनी है, पोटेंशियल की डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन होगी वो निकालनी है। कब निकालनी है, जब डाइपोल शॉर्ट होगा, यानी कि व्हेन r बाई a इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, यानी कि व्हेन r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, यानी कि व्हेन द लेंथ a, डाइपोल की जो लेंथ है वो क्या काफी स्मॉल होगी एज कंपैरिजन टू r, यानी कि व्हेन डाइपोल इज शॉर्ट, और जब डाइपोल शॉर्ट होगा तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। ओके, फॉर r इज ग्रेटर देन a, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट। तो अगले स्टेप में आपको लिखना है, मैं तो यहीं पे लिख रहा हूं, अगले स्टेप में आपको लिखना है कि व्हेन डाइपोल इज शॉर्ट तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा, तो ये रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा r इंटू आर की पावर 2 क्या हो जाएगा बताइए, r की पावर 3 हो जाएगा। अपर पैरामीटर को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं पर आप इसको छोड़ सकते हो, तो r की पावर क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं, इस रिजल्ट से हम कह सकते हैं कि जो v है वो इनवर्सली किसके होगा, r क्यूब के होगा। तो अगर क्वाड्रुपल है आपके पास, अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन है 4 चार्जेस का, तो उस केस में पोटेंशियल क्या होगा, इनवर्सली किसके होगा, r क्यूब के होगा। ओके, तो ध्यान रखें, अगर मोनोपोल है तो 1/r, अगर डाइपोल है तो 1/r स्क्वायर, अगर क्वाड्रुपल है तो आपके पास क्या आएगा, 1/ क्या होगा, r क्यूब होगा। तो उम्मीद है कि ये जो आपका सेशन था आपका थर्ड यानी कि लास्ट, उसको आपने अच्छे से समझा होगा, अच्छे से आपने न्यूमेरिकल नोट किए होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप बढ़िया काम कर रहे हैं, ठीक है, आपसे मैं विदा लेता हूँ। जल्दी ही आपसे मिलेंगे, लेक्चर नंबर 15 के साथ आपके पास मिलेंगे, कैपेसिटर हम करवाएंगे वहाँ पर। तो तब तक आप रेस्ट करें, स्वस्थ रहें, अपने आप को ठीक रखें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग में, मिलते हैं वेरी सुन।